एक साधारण बुद्धि और एक असाधारण बुद्धि में यही अंतर है कि एक साधारण बुद्धि विचारों के प्रवाह में बहकर कार्य करता, एक असाधारण बुद्धि का मालिक विचारों को अपने अनुसार चलाकर कार्य करता है। और जो विचारों को अपने अनुसार करके कार्य करता है वही भविष्य में महान बनता है। इसलिए एक चीजें हैं, अक्सर ये बात पूछा कहा सुना जाता है, अक्सर शोध भी किया जाता है कि महान लोगों के ब्रेन में और सामान्य लोगों के ब्रेन में क्या अंतर है। इसलिए बड़े बड़े रिसर्चर रिसर्च करते हैं कि जब कोई महान व्यक्ति मर जाए तो उसके ब्रेन का आईक्यू लेवल आदि को चेक किया जाए, उसके ब्रेन की बनावट को देखा जाए क्या डिफरेंस है, और सामान्य लोगों के भी ब्रेन को देखा जाए क्या डिफरेंस है। इस तरीके से चेक करते हैं। यानी एक बात तो पक्का है, यह सदैव एक जिज्ञासा का विषय बनता है कि आखिर क्या है कि महान आदमी यानी एक जैसे ही दिखते हैं, हाथ पैर नाक आंख मुंह सब साधारण आदमी असाधारण आदमी दोनों का एक जैसा है, पर एक आदमी महान हो जाता है और दूसरा साधारण घूमता भटकता रह जाता, अपनी जिंदगी को संभाल नहीं पाता, अपनी जिंदगी के दुख में उलझे रह जाता और उलझते उलझते कोई सुसाइड कर लेता है, कोई गरीबी की दलदल में पिसता रहता है, कोई बीमारी के दलदल में पिसता रहता है, कोई हाय तौबा मचाता है। ऐसा क्या कारण है कि एक व्यक्ति ऐसा उठता है कि हजारों के भाग्य को बदल के रख देता है, और एक आदमी ऐसा है कि अपने ही भाग्य में उलझ कर रह जाता है। कभी इस ज्योतिष शास्त्र पर जाएगा, कभी उस ज्योतिष शास्त्र के पास जाएगा, कभी इस कागज के नुस्खे को देखेगा, कभी इस मंदिर, कभी वो मस्जिद, कभी अपने ही भाग्य में उलझा रह जाता है। एक ऐसा व्यक्ति होता है कि हजारों के भाग्य को बदल देता है, भाग्य विधाता बन जाता है। एक ऐसा होता है जो अपने ही कर्म अकर्म कुकर्म में उलझ के रह जाता है, अपने परिवार को ठीक से चला नहीं पाता है। एक आदमी से अपना परिवार नहीं चल पाता, एक आदमी हजारों परिवार को चला पाता। इसलिए यह जिज्ञासा का विषय सदैव बन चुका है। ऐसा क्या कारण है? कुछ तो खासियत होगा कि महान व्यक्ति और एक समान व्यक्ति में अंतर आ जाता है। क्या खासियत है? तभी हाल फिलहाल कुछ शोधकर्ताओं ने शोध किया, कुछ उसमें से डॉक्टर थे, कुछ साइंटिस्ट थे, कुछ यूनिवर्सिटी का कुछ प्रोफेसर थे, कुछ प्रिंसिपल थे, ऐसे सब मिलकर उन्होंने शोध किया। उस शोध में उन्होंने 12 पॉइंट को इंडिकेट किया। 12 पॉइंट, एक महान व्यक्ति में क्या क्या गुण होता है उन्होंने वहां पे देखा। और जो महान लोगों में 12 गुण है वो सामान्य लोगों में नहीं मिलता। यानी यह गुण जो है यह बुद्धि से नहीं है, यह गुण बुद्धि में नहीं है, यह गुण उसमें है, यह गुण उसमें है। इसलिए बुद्धि को नियंत्रण करके और बुद्धि में बहने वाले विचारों को फिर उस बुद्धि के द्वारा नियंत्रण करके अपना रास्ता अपना मार्ग स्वयं तय करता है। और एक साधारण आदमी के ऊपर विचार ही हावी होता है, जो है फिक्स है, उसका क्या करना है नहीं करना है उस पर चलता रहता है। इसलिए यह 12 गुण को देखा गया। महान लोगों का जब शोध किया गया तो उस 12 गुण को देखा गया। इन लोगों ने शोध करके 12 गुण को इंडिकेट किया। बोला 12 गुण महान लोगों में क्या है लक्षण? तो बोला पहला लक्षण है मौलिकता। कहते हैं पहला लक्षण जो महान लोगों में मौलिकता, मौलिकता यानी किसी से है वह ऐसा नहीं, कहीं से कोई ज्ञान आ रहा है उसमें फिर वो निकाल रहा है फिर लोगों को कह रहा है, ऐसा नहीं। एक साधारण आदमी में क्या होता है, ज्ञान कहीं से आता है, सुना कहीं से, पढ़ा कहीं से और कहा किसी को, इधर पढ़ा उधर कह दिया, वहां से सुना वहां उधर आगे बढ़ा दिया। इस साधारण लोगों का काम। महान लोगों में मौलिकता होता है। महान लोगों में मौलिकता यानी वह जो कहेंगे जो उनमें है वह उनका अपना है, नया है, वहां से कुछ आरंभ है, वहां से कुछ बिगिनिंग है, वहां से कुछ शुरुआत है। इसलिए उनके अंदर मौलिकता होता है, वहां से कुछ निकलता है, उनका कुछ आधार है, वह कुछ नया करेंगे, जो करेंगे नया करेंगे।
पहले से बहते हुए नहीं करें, पहला से बहता हुआ विचार तो उनके अंदर आ ही चुका है, उस विचारों को कटनी छटनी आदि करके अपने अनुसार चलाकर फरेश कर अब फिर छोड़ेंगे बाहर की तरफ, इसलिए उनके अंदर मौलिकता होता है। और दूसरा चीज होता है सरलता। महान लोगों में दूसरा पॉइंट जो है वो दूसरा पॉइंट है बच्चों की तरह कल्पना करते रहते, बच्चों की तरह सरल रहते। कभी बच्चे को देखते, चांद क्यों है, तारे क्यों है, ग्रह क्यों है, नक्षत्र क्या हो, ये बच्चों की तरह देखते रहते। ये लाइट क्यों जल रहा है, ये पंखा क्यों चल रहा है, वो बच्चों की तरह देखते रहते। लेकिन जब साधारण लोग इसी पंखा को देखेगा वो बोलेगा अरे भाई इसमें भला क्या सोचने की बात है, ये लाइट है, बटन दबाओ पंखा चालू। अरे सूरज को क्या देखने की जरूरत, इसमें क्या समझने की जरूरत, इसमें क्या कल्पना करना, ये अल्लाह ताला ने प्रकट कर दिया होगा, सबको अल्लाह ताला ने बनाया तो अल्लाह ताला ने इसे बना दिया होगा, चल रहा होगा। पर महान लोगों ने एक बच्चे की तरह देखेंगे। एक बच्चे को नहीं पता है कि उस सूर्य को अल्लाह ताला ने बनाया, बच्चे अपनी दृष्टि से देखता है, इसलिए महान लोग हर चीज को अपनी दृष्टि से देखेगा। किसी उधार की दृष्टि ने, किसी के बेईमानी की दृष्टि ने, किसी ने उसकी दृष्टि दे दी है कि बेटा देख अल्लाह ने बनाया इसलिए तू कह, सूर्य चांद को अल्लाह ने बनाया इसलिए तू कह के अल्लाह ने बनाया। साधारण लोग कह देगा हाँ पापा आप कहते हो अल्लाह ने बनाया, तो हाँ अल्लाह ने बनाया। महान लोग नहीं कहेंगे अल्लाह ने बनाया, महान लोग देखेंगे क्या आखिर बना कैसे, चला कैसे, चल क्यों रहा है, उदय कैसे हो रहा है, अस्त कैसे हो रहा है, लाल कैसे है, प्रकाश कैसे है, आग कैसे, क्या है यह। तो महान लोगों के अंदर बच्चों की तरह कल्पना शक्ति कहीं भी देखेंगे। पेड़ पौधे के अंदर एक पेड़ है, पत्ता निकल रहा है, फिर उसके अंदर फूल आया, सब देखे। साधारण आदमी फूल तोड़ेगा चल पड़ेगा, भला वो सोचेगा भला इसमें भी क्या देखना, इसमें क्या दिमाग लगा, यानी फिक्स है विचार जो दे दिया गया है उसके अनुसार चल रहा है एक साधारण आदमी। पर महान लोग उसके अंदर नहीं चलते, इसलिए बच्चों की तरह उनके अंदर एक कल्पना शक्ति होती, हमेशा बच्चों की तरह कल्पना करते रहते। ये गिर जाएगा तो क्या होगा, मैं उड़ जाऊंगा तो क्या होगा, मैं आकाश में अटक जाऊंगा तो क्या होगा, आकाश टूट जाएगा तो क्या होगा, यह आकाश है क्यों, यह धरती क्यों है, पृथ्वी क्यों है, ये नाच क्यों रही है, फल गिर क्यों रहे हैं नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं, ये सब महान लोग सोचेगा। एक बच्चों की तरह कल्पना करेगा। सोचो न्यूटन जब एक फल नीचे गिरा, एक साधारण आदमी होता तो बोलता भला ये भी क्या काम है, दौड़ पड़ता फल के लिए। लेकिन न्यूटन शांत होकर बैठा रहा, अरे भाई कमाल है, फल ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों नहीं गया। यदि देखा जाए बात बड़ा मजाक जैसा लगेगा, ये क्या पागलपन की बात कर रहा है, ऊपर क्यों गया नीचे क्यों, और नीचे ही तो आएगा, क्यों, क्योंकि नीचे धरती मैया है ना, अपनी गोद की तरफ लेती है, सबको गोद में शरण दे रखी है धरती मैया। ये साधारण लोग सोचते, महान लोग सोचेंगे ये फल ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया, नीचे की तरफ क्यों आया, लेफ्ट क्यों नहीं गया, राइट क्यों नहीं गया। और यदि राइट जाता तो भी महान लोग ये सोचते कि लेफ्ट क्यों नहीं गया, लेफ्ट जाता तो भी महान लोग समझते, जरूर सोचते ये राइट क्यों नहीं गया। यदि नीचे की जगह फल ऊपर की तरफ जाता तो भी महान लोग विचार करते, भाई ये फल ऊपर की तरफ क्यों गया, नीचे की तरफ क्यों नहीं आया, क्योंकि धरती तो नीचे है। इसलिए बच्चों की तरह कल्पना करते हैं महान लोग। साधारण लोग फिक्स होते हैं, नीचे गिरता है तो नीचे, ऊपर गिरता है तो ऊपर, इधर चलता है तो उधर, उधर चलता है, नियम, एक नियम तय हो चुका है, जैसा लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, बस उसी अनुसार रोबोट की तरह साधारण लोग चलते रहते हैं। लेकिन महान लोग